बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान में इंतखाबी मुहिम जारी है, ज़ोर शोर से जारी है। अगरचे पाकिस्तान में और भी मौज़ूआत पर बात हो रही है और भी हैपनिंग्स हो रही हैं, लेकिन बहरहाल जो लोग इलेक्शन के मैदान में उतर चुके हैं वो अपनी पूरी तवज्जो इलेक्शन पर ही मरकूज़ किए हुए हैं। और जब तक पाकिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान नहीं होता कि इलेक्शन नहीं हो रहे, तब तक तो जाहिर है तमाम लोग अपना फोकस अपनी इलेक्शन कैंपेन पर किए हुए हैं। वो तमाम लोग जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, जिनके नाम आ चुके हैं, जिनको टिकट मिल चुका है, या जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हो गए हैं, तो हम भी इलेक्शन मुहिम के ऊपर फोकस किए हुए हैं और मुख्तलिफ हलकों के ऊपर फोकस किए हुए हैं। और हम देखते हैं कि कहाँ पर क्या चल रहा है। पिछले वीलॉग में मैंने आपको चकवाल के हवाले से बताया था, चकवाल 1 और चकवाल 2 के हवाले से, और बताया था कि चकवाल 1 तो काफ़ी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फेवरेट हो गया है। चकवाल 2 में भी मुकाबला सख्त है, लेकिन चकवाल 1 जो है वहाँ पर तो अयाज अमीर साहब काफ़ी फेवरेट दिखाई दे रहे हैं, और उसकी वजूहात भी मैंने आपको बताई थी। इस वीडियो में हम जेहलम पे बात कर लेते हैं और अगली वीडियो में फिर हम मंडी बहाउद्दीन पे चले जाएंगे। जेहलम जो है वो उसके दो हल्के हैं, NA60 और NA61। पिछली मरतबा ये NA66 और NA67 थे, और इस मरतबा ये 60 और 61 हो गए हैं। अब ये जो जेहलम है, यहाँ से 2 सीटें थी पिछली मरतबा, दोनों सीटें फवाद चौधरी के ख़ानदान में गई थी। एक सीट पर ख़ुद फवाद चौधरी कामयाब हुए थे और दूसरी सीट पर उनके कज़न चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ कामयाब हुए थे। और चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ को भी PTI का टिकट दिलाने में ख़ुद फवाद चौधरी साहब ने ही एक अहम किरदार अदा किया था। और इस मरतबा जो है ये इस NA60 से में दोनों ही उम्मीदवार, खैर पिछली मरतबा भी फवाद चौधरी साहब तो दूसरे में थे, साथ जो NA61 अब बनता है फवाद चौधरी उसमें थे, लेकिन उनके कज़न चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ यहाँ पर थे NA60 में। इस मरतबा फ़ारूक अल्ताफ़ यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ कि फ़ारूक अल्ताफ़ यहाँ पर क्यों नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब कौन है नून लीग की तरफ से, पहले ये जान लीजिए। तो जनाब ये हैं बिलाल कियानी साहब। बिलाल कियानी जो हैं ये नून लीग के टिकट पर यहाँ पर उम्मीदवार बनकर आए हैं। जनरल अज़हर कियानी के साहबजादे हैं, और अभी जो PDM की हुकूमत 16 महीने की बनी थी, उस हुकूमत में शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआविन ख़ुसूसी भी थे, और काफ़ी इनका एक TV टॉक शोज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका एक डिबेट रहती थी मुख्तलिफ अपने ओपोनेंट्स के साथ, और काफ़ी फ्रंट फुट वॉरियर बन के सामने आए थे। लेकिन बहरहाल पहली मरतबा ही ये बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर सियासी मंजरनामे पर उभरे थे, और अब पहली मरतबा ही ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इनको इलेक्शन लड़ने का कोई तजर्बा नहीं है, और अमली सियासत का या इंतखाबी सियासत का भी कोई ख़ास तजर्बा नहीं रखते। लेकिन बहरहाल बिलाल कियानी साहब को नून लीग ने यहाँ पर पहली मरतबा टिकट दिया है, और पिछले 1-1.5 साल में अगर मैं ये कहूँ कि ये पाकिस्तान की सियासत में नमूदार हुए और फिर टिकट लेने में कामयाब हो गए, तो ये गलत नहीं होगा। तो बिलाल कियानी यहाँ से जेहलम 1 से NA60 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये जो NA60 है ये मंगला, तहसील दीना, सुहावा, इन इलाकों पर मुश्तमिल है, और यहाँ पर जो है वो ये इलेक्शन NA60 का होगा। अच्छा, अब बिलाल कियानी के मुकाबले में कौन है? बिलाल कियानी के मुकाबले में एक नौजवान आए हैं, उनका नाम है हसन अदील एडवोकेट। अब ये हसन अदील एडवोकेट कौन है? हसन अदील एडवोकेट जो हैं ये बुनियादी तौर पर एक सियासतदान चौधरी सकलैन हैं, उनके साहबजादे हैं। चौधरी सकलैन साबिक MPA हैं, और चौधरी सकलैन वो साहब हैं जिनको पिछली मरतबा इस हल्के से PTI का टिकट मिलना था, लेकिन नहीं मिला था। ये PTI के लिए फेवरेट माने जा रहे थे, या PTI ने इनको टिकट देना था, क्योंकि ये साबिक MPA भी रह चुके हैं। लेकिन इनको टिकट इसलिए नहीं मिला कि फ़ारूक अल्ताफ़ साहब जो हैं उनकी, आप जानते हैं कि पिछली मरतबा फवाद चौधरी साहब की इस डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी एक असर रसूख या उनकी से थी, और उन्होंने फ़ारूक अल्ताफ़ साहब को ये टिकट दिलाने में अहम किरदार अदा किया। अब चूँकि फ़ारूक अल्ताफ़ नहीं हैं और नून लीग में चले गए हैं, तो फिर यहाँ पर सकलैन साहब वापस नमूदार हुए हैं, और चौधरी सकलैन ने अपने बेटे हसन अदील एडवोकेट को यहाँ से टिकट लेकर दिया है। तो हसन अदील भी पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं। हसन अदील और बिलाल कियानी दोनों एक तरह से नए हैं, लेकिन बहरहाल दोनों का एक बैकग्राउंड जो है, फैमिली बैकग्राउंड मौजूद है, और दोनों इलेक्शन के मैदान में यहाँ से NA60 में मद्दे मुकाबिल होंगे। ये हल्का 2018 में चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ ने जीता, और यहाँ पर नून लीग के चौधरी खादिम जो हैं वो दूसरे नंबर पर रहे थे। 2013 में चौधरी खादिम हुसैन नून लीग के जीत गए थे, और 2008 में राजा मोहम्मद सफदर जीते थे, और चौधरी शहबाज यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहे थे। जबकि 2002 में चौधरी शहबाज हुसैन जो कि चचा हैं फवाद चौधरी के, वो यहाँ से जीते थे। तो फवाद चौधरी का भी बहरहाल उनके ख़ानदान का, चौधरी शहबाज खूब बड़े हैं इस ख़ानदान के, उनका भी यहाँ पर एक वोट बैंक या असर रसूख रहा है,
और अब बहरहाल ये हल्का छोड़ के जो चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ हैं वो दूसरे हल्के में चले गए हैं NH61 में, जो पहले NH67 हुआ करता था। इस हल्के के बारे में भी सुन लीजिए। देखिए ये JLM 2 है NH61, यहाँ पर नून लीग ने चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ को टिकट दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ पिछली मरतबा दूसरे हल्के से जीते थे, तो इस मरतबा इनको इस हल्के में क्यों धकेल दिया गया है? तो उसकी साफ वजह समझ में आती है, क्योंकि फवाद चौधरी NH61 से लड़ना चाहते थे और एक हैवी वेट समझे जाते हैं, तो फवाद चौधरी के मुकाबले में फ़ारूक अल्ताफ़ को भेजा गया कि आप जाकर वहाँ पर टक्कर, ख़ानदान का बंदा ही टक्कर दे सकता है। एक सियासी ख़ानदान है फवाद चौधरी का, उसको उसी ख़ानदान का बंदा टक्कर दे सकता है, तो इसलिए चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ को यहाँ पर भेजा गया। वो तो अनफॉर्चुनेटली फवाद चौधरी के कागजात अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं और हिबा फवाद का भी सूरत हाल आपके सामने है, तो चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ का मुकाबला करने के लिए फवाद चौधरी साहब अभी तक मंजर पर नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर चौधरी फवाद यहाँ पर मौजूद होते फवाद चौधरी, तो फवाद चौधरी का इनके साथ मुकाबला बड़ा कांटेदार, टक्करदार होता और शायद फवाद चौधरी जो है वो इनसे ज़्यादा वोट ले रहे होते। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि फ़ारूक अल्ताफ़ एक तरफ नून लीग के टिकट पर हैं और PTI की तरफ से ग़ुलाम मुस्तफ़ा कंदवाल को टिकट दिया गया है। अब ये ग़ुलाम मुस्तफ़ा कंदवाल वही हैं जिनके बारे में पिछले दिनों में काफ़ी कंट्रोवर्सी भी आई थी, और कंट्रोवर्सी ये थी कि ये तो नून लीग के टिकट के ख्वाहिशमंद थे, तो इनको PTI का टिकट कैसे मिल गया, ये इस पर बहस हुई थी। अब ये साहब जो हैं वो पहले PTI में हुआ करते थे, फिर ये नून में चले गए। पिछले दिनों में नून लीग का टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि उधर से फ़ारूक अल्ताफ़ आ गए हैं और यहाँ पर तो इनका कोई चांस नहीं बनता, तो इन्होंने नून तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो गठबंधन की और गिटमिट की, बल्कि गठबंधन नहीं गिटमिट की, और उस गिटमिट के नतीजे में ये नून लीग तहरीक इंसाफ के कुछ अहम बड़े वकला का दिल जीतने में कामयाब हुए और उनकी सिफारिश पर, चूँकि ये खुद भी वकील हैं, तो उनकी सिफारिश पर इनको टिकट जो है वो यहाँ से अलॉट हो गई है। अब ज़ाहिर है वो टिकट तो उनके पास है या नून पे PTI के हिमायत याफ्ता हैं, बल्ले के निशान पे तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन बहरहाल PTI के वो हिमायत याफ्ता हो गए। ग़ुलाम मुस्तफ़ा कंदवाल इनका नाम है और ये अचानक यहाँ पर नमूदार हुए थे। इस हल्के में एक तीसरा उम्मीदवार भी है और वो भी एक तगड़ा उम्मीदवार है, और वो है राजा मतलूब मेहदी का भाई राजा तालिब मेहदी। अब राजा मतलूब मेहदी कौन है? राजा मतलूब मेहदी वो हैं जिन्होंने पिछली मरतबा इस हल्के से फवाद चौधरी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था। अगरचे वो जीत नहीं सके थे, लेकिन उन्होंने बहरहाल 82,000 वोट लिया था। फवाद चौधरी ने 93,000 वोट लिया था और राजा मतलूब मेहदी ने 82,475 वोट लिया था। और राजा मतलूब मेहदी जो हैं वो 10,000 वोटों के फ़र्क से ये हल्का हार गए थे, लेकिन ये जो हैं वो 2016 में बाई इलेक्शन हुआ था यहाँ पर, उसमें नवाबजादा राजा मतलूब मेहदी जो हैं वो जीते भी थे। तो इस मरतबा चूँकि इनको टिकट नहीं मिला, फवाद यहाँ से फ़ारूक अल्ताफ़ आ गए और इनको नून लीग का टिकट नहीं मिला। चूँकि इनको नून लीग का टिकट नहीं मिला तो ये नाराज़ होकर अलग से खड़े होने का फ़ैसला किया। खुद तो ये खड़े नहीं हो रहे, लेकिन अपने भाई तालिब मेहदी जो हैं उनको ये इलेक्शन लड़ा रहे हैं और तालिब मेहदी इस हल्के से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब यहाँ पर 3 बेसिकली जो है वो प्लेयर्स हो गए। एक फ़ारूक अल्ताफ़, चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ जो नून लीग के टिकट पर आए और PTI से आए हैं, और दूसरे राजा मतलूब मेहदी जो पिछली मरतबा नून लीग का इलेक्शन लड़े थे, उनके भाई तालिब मेहदी लड़ रहे हैं, और तीसरे जो हैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा कंदवाल हैं जो एडवोकेट हैं, और इन्होंने अभी इनको अचानक हादसाती तौर पर PTI का टिकट मिला है, जिस पर PTI के कुछ हल्कों की तरफ से एतराज़ भी उठाया गया, तनकीद भी की गई और एक सोशल मीडिया पर हमने कैंपेन भी देखी है। तो अब ये देखिए, ये दूसरा हल्का जो था ये पिंड दादन खान तहसील और जेहलम वगैरह इसमें शामिल है, जेहलम सिटी। तो ये जो है वो दो हल्के का सूरत हाल हमारे सामने आती है। NH60, NH61, जेहलम 1, जेहलम 2, बिलाल कियानी बमुकाबला हसन अदील, और इधर फ़ारूक अल्ताफ़ बमुकाबला ग़ुलाम मुस्तफ़ा कंदवाल बमुकाबला राजा मतलूब मेहदी के भाई यानी तालिब मेहदी। तो अब देखते हैं कि जेहलम के दोनों हल्के कैसा रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते हैं 8 फरवरी के इलेक्शन में। अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं तो अब आखिरी लाइन जो है ये मैं सदीक जान से लेके बोल रहा हूँ, क्योंकि सदीक जान जो है वो बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन नहीं हो रहे, और रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जिससे उनको का शक और पक्का हो जाता है कि इलेक्शन नहीं हो रहे। लेकिन बहरहाल मैं ये नहीं कहूँगा इलेक्शन नहीं हो रहे, इसलिए नहीं कहूँगा कि जब तक कोई आकर ऐलान नहीं करेगा कि इलेक्शन नहीं हो रहे तो मैं क्यों कहूँ, मुझे क्या ज़रूरत है ये कहने की कि इलेक्शन नहीं हो रहे। तो मैं मानता हूँ कि इलेक्शन तो हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, बावजूद उसके कि जो है वो कुछ ना कुछ हैपनिंग्स होती रहती हैं पाकिस्तान में, इंटरनेशनल फ्रंट्स पे और पाकिस्तान की रीजनल पॉलिटिक्स में।
और जो खालिस्तान यहाँ का जो सियासी मंजरनामा है उसमें। तो अब देखते हैं कि 8 फरवरी को क्या होता है। इलेक्शन होते हैं तो झेलम क्या रिज़ल्ट देता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।